हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला एकदम नया और बहुत ही ज़्यादा चटपटा नाश्ता। इस नाश्ते को खाने के बाद आप समोसे कचौड़ी खाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से अभी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब तेल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच साबुत जीरा और 1/4 चम्मच जितना ही हम इसमें डाल देंगे खाने वाली सौंफ। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इन सभी चीज़ों को हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम सुनहरा होने तक अच्छे से पका लेते हैं। तो जैसे ही हमारी प्याज अच्छे से कुक हो जाएगी, हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब ही हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं 3 से 4 बॉयल आलू। तो यहाँ पर हमने आलूओं को पहले से उबाल के रखा है, तो इसलिए हमें बहुत ही कम समय लगेगा इसे कुक करने में। तो फ्रेंड्स, अब इसे हम साइड कर लेते हैं और अब इस तरह के मैशर की मदद से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो अपने आलूओं को हमें इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो आप अपने आलूओं को अच्छे से कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इस मैशर से मैश करने से सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि हमारे आलू बहुत ज़्यादा मैश नहीं होते और इनमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ होती हैं जो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से अपने आलू को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे ही हमारे आलू अच्छे से भून जाएंगे, हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आपको यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला। इससे हमारी स्टफिंग का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे हम 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल रहे हैं फ्रेश कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब अपनी गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी स्टफिंग अब रेडी हो चुकी है। तो अब अपनी स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटे को पहले आपको बहुत ही अच्छे से चाल लेना है, उसके बाद ही लेना है। तो यहाँ पर हमने एक थाली ले ली है। अब इस थाली में हम अपने गेहूं के आटे को डाल देंगे और आटा लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच साबुत जीरा और 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से अजवाइन डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है। तो अब अपना आटा हम इसी पानी से लगाएंगे। तो धीरे धीरे पानी ऐड करते जाएंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड भी आटा नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं सेम उसी तरह का आटा चाहिए, बस थोड़ा सा सॉफ्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने आटे को अच्छे से लगा लिया है। तो इसी तरह का आटा आपको लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल कर चिकना बना लेते हैं। तो हमारा आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे हम साइड कर लेते हैं और अब अपनी हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। बोल में 1/4 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो धीरे धीरे पानी डालेंगे ताकि इस बैटर में बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। तो हमारा बैटर अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर अब रेडी हो चुका है। तो इसे हम साइड कर लेते हैं और अब अपनी स्टफिंग को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग भी अब बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो इसे भी हम साइड कर लेंगे और अब अपने आटे को हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो पहले हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर अपने आटे को अच्छे से चिकना बना लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे और सारी लोइयों को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो हमने अपनी सारी लोइयों को अच्छे से चिकना बना लिया है। तो अब हम साइड में डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। तो अब इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बेलने के लिए हमने यहाँ पर एक चकला ले लिया है और इस पर हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है। और अब इस तरह से हम अपनी लोई को सूखा आटा लगाकर अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये हाथों में बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा टैप कर देंगे और अब इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो अब इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से इसे अच्छे से बेल लेना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें इसे बेलना है। बस नॉर्मल रोटी से हम थोड़ा सा इसे बड़ा बेलेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी रोटियों को अच्छे से बेल लिया है। आप देख सकते हैं इसे हमने थोड़ा सा बड़ा ही बेला है। तो अब अपनी तैयार की हुई स्टफिंग को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे।
तो आपको बहुत ज़्यादा स्टफिंग एक साथ नहीं भरनी है, थोड़ी थोड़ी करके आप इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिएगा। बहुत ही अच्छे से रहनी चाहिए ये और इवन होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छे से फैला दिया और इसके बाद हम इसे इस तरह से रोल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से रोल कर दिया है। तो अब इसे हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो अब इस तरह से हम इसके साइड वाले हिस्से को एक नाइफ़ की हेल्प से कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टफिंग नहीं है तो यहाँ पर इस हिस्से को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, इसे हमने अच्छे से कट कर दिया है। अब इसे हम छोटे छोटे हिस्सों में इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सेम साइज़ के पीसेस में इसे कट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कट किया है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो इस तरह से अब इसे हमें अच्छे से प्रेस करते हुए हाथों में इस तरह से गोल गोल कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा एक नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हम अपने सारे नाश्ते को एक साइड रखेंगे और ये लिक्विड वाला जो बैटर हमने तैयार किया है वो हम एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम इस बैटर में अपने नाश्ते को डिप करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट अपने तेल में डाल देंगे। तो एक एक करके हम अपने सारे नाश्तों को पहले बैटर में डिप करेंगे और फिर डायरेक्ट तेल में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ना है। जब एक साइड ये अच्छे से कुक हो जाएगा तभी हमें इसे टच करना है। तो अभी इस नाश्ते को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि एक साइड से अच्छे से कुक हो गया है तभी आपको इसे पलटना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो रहा है। तो जैसे ही हमें लगेगा कि हमारा नाश्ता एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है तो अब इसे हम पलटना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस तरह से हम इसे चम्मच की हेल्प से छुड़ा देंगे। तो यहाँ पर हमें इसे दूसरी साइड भी अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इसे बहुत ही अच्छे से पकाना है ताकि दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और हमारा नाश्ता अंदर से भी कुक हो जाए। तो जैसे ही हमारा नाश्ता अच्छे से कुक हो जाएगा हम अपने नाश्ते को तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है हमारा नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा गेहूं के आटे का ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा नाश्ता। इसे आप टमाटो वाली केचप के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप टमाटो सॉस के भी साथ ले सकते हैं। आपको मैं इसे तोड़कर दिखा देती हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा चटपटा है। तो इसे आप चटनी के साथ इंजॉय कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये नाश्ता कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।